हाँ सौरभ, हाँ सौरभ। क्या दिक्कत क्या है तेरे को? हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसी पढ़ाई चली बेटा? अच्छे चल रहे सर। क्या आप लोगों ने एनडीए का क्वेश्चन देखा? यस सर। क्या आपने कोशिश किया सॉल्व करने का जो जो टॉपिक पढ़ाया गया है? हम्म? आवाज जा रही है मेरी? क्या आप लोगों ने ट्राई किया कुछ सॉल्व करने का क्वेश्चन? नहीं या हाँ? हाँ तो हाँ, ना तो ना, बस बात खत्म। नहीं ना? आज जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? सर वो नेट पे है क्या सर क्वेश्चन पेपर? ग्रुप में डाला है ना, ये दिग्विजय डाला है। दिग्विजय भी डाला है। भारद्वाज बेटा, तेरा लेक्चर 8 बजे से है। भारद्वाज, यस सर। आपका लेक्चर 8 बजे से, अभी 11th का लेक्चर चल रहा है। ओके सर। 12 का लेक्चर है। पढ़ाई करके आए हो आप लोग? कल आप लोग पढ़े हो? कहाँ गया हो सब यार? यार डेली का डेली ये समझ भी नहीं आता है लोग का क्या चल रहा है। चलो, अनाम बेटा, यस अनाम सर। पढ़े हाँ। हो कल का? एसएचएम। हाँ। हाँ बड़ा बोलने अरे मतलब रिप्लाई करने में वक्त लग रहा है, इसका मतलब ना है या हाँ है? नहीं सर पढ़े ना। गुड। कल मैं बता रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट टी प्लस 5। यह एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। ग्रुप में डालिए ना, ज्वाइन फास्ट ग्रुप में डालिए ना, थोड़ा सा ज्वाइन फास्ट बच्चों को बोलिए। एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? हम्म? एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ये साइन हाँ। एक्स के फंक्शन में।
half of kx square. चलिए, आप लोग कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, सब जीरो है। राम गवाने बेटा, टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम किस पे डिपेंड करता है? सर बताओ। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। अनुष्का बेटा, आपका लेक्चर 8 o'clock से है, अभी यह चल रहा है 12 का लेक्चर। सर आपने लिंक तो भेजी थी। हाँ, लेकिन टाइम क्या भेजा है? 7 AM का। 7 AM की 8 AM? दोनों भेजिए। नहीं यार, दोनों भेज दिया है आपके ग्रुप में? यस सर। ओह शिट। नहीं तो आपका 8 AM से अभी 12 का लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना? ओके सर। मैं उसको आप ग्रुप में बोल दो कि यह लेक्चर कहलाता है कि 12 का है, 11th का लेक्चर आपका 8 o'clock से, ठीक है ना? आप ग्रुप में बोल दो प्लीज। ओके सर। ओके बेटा। हाँ बेटा, क्या बता रहे थे कि एसएचएम का डिपेंड करता है, टोटल सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। कल बताया था फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, याद है? और एक चीज और बताया था, वो क्या बताया था? देखो कॉपी में, या तुम लोग कुछ भी रिवीजन नहीं करता है। 1/2 क्या होता है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही होता है ना? m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होता है कि नहीं होता टोटल एनर्जी? ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2πn। n मतलब फ्रीक्वेंसी। तो टोटल एनर्जी दो चीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यह दो चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है टोटल एनर्जी। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है टोटल एनर्जी। चलिए क्वेश्चन लिखे तो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखे। लिखा था? लिखे अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जल्दी लिखे। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम has its time period 16 second. What will be its velocity after 2 seconds? What will be its velocity after 2 seconds?
after passing the mean position, after passing the mean point, after passing the mean point, if its amplitude is root 2 by pi centimeter, root 2 by pi centimeter, root 2 by pi centimeter, root 2 by pi centimeter. आगे लिखिए, at what displacement the potential energy is equal to kinetic energy. At what displacement the potential energy is equal to kinetic energy. हो गया? And also find at what phase potential energy and kinetic energy are equal in case of simple harmonic motion. In case of simple harmonic motion. क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। बताओ, बनाओ जल्दी। और सब कहाँ है रे? पता नहीं सबका क्या चलता है। चलो करो, बनाओ बनाओ। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आया सर। बनाइए, जल्दी बनाइए। बन रहा है? बताऊं? बताऊं क्या? कैप्टन, यस सर। क्या हुआ? बना? सर बन रहा है। 2 मिनट सर। बन रहा है ना? अनाम, अनाम बन रहा है? यस सर, एक मिनट। श्री राम बाबुल, यस सर। बन रहा है? अनुष्का बेटा, आपका लेक्चर 8 बजे से है। ओके सर। हाँ, ग्रुप में डाल दो कि यह जो ग्रुप डाला हुआ है लेक्चर वो 12 का है, गलती से पड़ गया है। यस सर। ठीक। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर वेलोसिटी 1/8 है। वेलोसिटी कितना है? 1/8 0.125। हाँ सही है ना, 0.125 सही है, सेंटीमीटर पर सेकंड सही है, गुड। सेकंड वाला क्वेश्चन का तो आंसर आपके पास होगा, कल मैंने प्रूफ किया था। हाँ, a/√2। हाँ, प्लस माइनस a/√2 कल बताया था। हाँ सर। अच्छा,
आगे बोलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? फेज एंगल पूछ रहा है। एट व्हाट फेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब एंगल क्या होगा जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होगा? सेम होगा। कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को दोनों को क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है। इक्वेट करना है। हाँ। बस बस बस। बताऊं क्या मैं, या कोशिश करोगे? कह रहा है और पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज टाइम पीरियड दिया हुआ कितना? हैज टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? सर 90 आ रहा है। एक सेकंड, 16 सेकंड दिया है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टी इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा? आफ्टर पासिंग द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब फाई कितना होगा? मीन पोजीशन मतलब फाई कितना होगा? इट्स एम्पलीट्यूड 0 √2/पाई सेंटीमीटर। यह सब दिया हुआ। ये भगवान क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? या टाइम दिया, इसका मतलब टाइम के फॉर्म में क्या होता है? ओमेगा नॉट ए कॉस ओमेगा नॉट टी ओमेगा टी प्लस फाई। यही फॉर्मूला है ना भाई? यही फॉर्मूला है ना भाई? कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट का वैल्यू, ओमेगा नॉट कैसे निकलेगा? 2π/2 2π/t कॉस। यहाँ पे भी ओमेगा नॉट कैसे निकलेगा? 2π/t इंटू टी प्लस 0। क्लियर हुआ? 2π, टी कितना दिया हो? 16। ये कितना दिया हो? √2/पाई कॉस। टाइम दिया है ना? क्वेश्चन नहीं दिया? दिया है 2 सेकंड। 2π/t, सॉरी टी दिया है ना? 16 इंटू 2। सिंपल तो था यार, एकदम। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है? पाई से पाई कैंसिल, यह 8 बच गया। यह क्या बचा? 4। मतलब क्या आ गया? √2/8 cos π/4। cos π/4 किसे कहते हैं बेटा? cos π/4 किसे कहते हैं? 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 1/2। क्या आंसर आ गया? 1/8 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको डिवीजन तो आता ही होगा। बढ़ो आगे। यस सर। क्या सभी बच्चों ने लिखा? क्या सभी बच्चों ने लिखा? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि वह पोजीशन निकालें जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। तो बेटा रे, पोजीशन कैसे निकलेगा? पहली बात है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है ना बेटा? सही है ना? यस यस। अब कह रहा है कि दोनों इक्वल हो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, कल बताए थे सारी बातें। 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
देखिए तो यह दोनों कैंसिल हुआ, बचा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, सो एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, कल बताया था मैं इसके बारे में। देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट। पढ़ू आगे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि वह फेज एंगल निकालें जहां पे क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो। क्या मैं इसको रफ करूं? Yes, sir. तो बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, याद है थोड़ा बहुत, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है ना बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। क्लियर है? Yes, sir. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, Cos square. ए स्क्वायर Cos. कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5 बताया हूं। अब क्वेश्चन में करा बोथ आर Equal. Equal. करूं इक्वल, इक्वल टू लिखिए, तो यह टर्म और यह टर्म इक्वल है, कट जाएगा, कट जाएगा, Yes, sir. बचा क्या, Yes, sir. साइन स्क्वायर Omega naught t. टी प्लस 5 इक्वल टू Cos कॉस square omega स्क्वायर naught. ओमेगा नॉट टी प्लस 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस Sin square. यह माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Therefore sin square इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 5 इक्वल टू 1/2। सही है? Yes, sir. क्या मैं ऊपर का रफ करूं? ऊपर का मैं रफ करूं? Yes, sir. देखो बेटा, ऊपर आते हैं, हमारा है साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5 इक्वल टू 1/2। देन साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इक्वल टू 1/√2। सही है? सही है? Yes, sir. सो Yes, sir. साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 इक्वल टू
1/√2 इक्वल टू साइन कितना आएगा 45 45 डिग्री बोल दो या क्या बोलोगे π/4 बोल सकते हो। Therefore ओमेगा नॉट t प्लस 5 इक्वल टू 45। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नहीं सर। अब पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रही है? पार्टिकल स्टार्ट हो रही है, यह एंगल कब पूछा है? कहीं पार्टिकल स्टार्ट, देखो तो क्वेश्चन में लिखा है बोला है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, बोला है कि नहीं? अरे व्हेन पार्टिकल स्टार्ट बोला है तो t इक्वल टू क्या आएगा? पार्टिकल स्टार्ट का मतलब t इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो 5 इक्वल टू क्या आ गया? स्टार्ट होगी तो जस्ट उस समय टाइम तो 0 ही रहा होगा ना बेटा। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। बढ़े आगे। क्या आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे तो। A particle is executing SHM. A particle is executing SHM. Its total energy is capital E. हो गया? Calculate its potential energy and kinetic energy. Calculate its potential energy and kinetic energy when the displacement is half of the amplitude. When the displacement is half of the amplitude. बनेगा? यस सर। बनाइए। बनाइए। बना? बताऊं? हेलो, हाँ बेटा कहाँ है? ओ छोटा कहाँ है? तुम्हारा कौन सा पेपर चालू है? अच्छा क्या हुआ? क्या बना? सर पोटेंशियल एनर्जी E/4। सही है। काइनेटिक एनर्जी 3/4 E। 3/4 सही है। What about rest students?
यार इतना सिंपल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अभी इसके पहले फॉर्मूला हमने दिया था। एक्स का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? ई क्या दिया है? अब पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग A by 2. टोटल एनर्जी ई है। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब एक्स का वैल्यू कितना दिया है? ए बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, बताऊं क्या मैं? जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, फॉर्मूला नहीं याद होगा, तब तक तो भाई नहीं बनेगा। सभी बच्चे सिनॉप्सिस बनाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मेरे को भेजो आज भेजो, नहीं तो आज मैं सभी पेरेंट्स से बात करने वाला हूं। सभी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस एक्स। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। सारी बात बता चुका हूं। और इसको वह बोल रहा है क्वेश्चन में ई है। इसको क्या बोला? इसका वैल्यू मानो ए, और क्वेश्चन में दिया एक्स कितना हो? a/2। इसमें a/2 पुट करो, कितना आएगा? एक्स के जगह पर क्या पुट करोगे? a/2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? 4। कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या इसको? 1/4 को हमने बाहर ले लिया, और देखो तो यह टोटल कितना के बराबर आ गया? ई के बराबर आया? अरे आया नहीं आया? तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया? इतना को क्या लिखेंगे? E/4। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे x के जगह पर a/2 का लिखेंगे, का स्क्वायर बनेगा या मैं बताऊं वो भी? काइनेटिक, अरे बोलो ना यार, आवाज आ रही है क्या? मोहित, मयूर, यस सर। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। यस सर आर। तो रिप्लाई तो करो एटलीस्ट। क्या काइनेटिक एनर्जी बताऊं? क्या मैं काइनेटिक एनर्जी बता दूं या बना रहे हो? देखो एक्स के जगह पर कितना है? कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर यहाँ पे भी, ए स्क्वायर यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? अभी बताया था, क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी। एलसीएम आता है 3e/4। सिंपल।
चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? यस सर, 2 मिनट। Yes, sir. आज मुझे 12 बजे तक सिनॉप्सिस चाहिए। सभी बच्चों का कंपलसरी है कि सिनॉप्सिस आप भेजेंगे ग्रुप में। ग्रुप में सिनॉप्सिस भेजेंगे आप सभी लोग। एसएचएम का सिनॉप्सिस आप ग्रुप में भेजेंगे। क्या मैं तुम लोग को समझाऊंगा? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलूं? Yes, sir. A particle is executing SHM. A particle is executing SHM with an amplitude of 10 centimeter. With an amplitude 10 centimeter. At what displacement? At what displacement? At what displacement? Its velocity will be half. Its velocity will be half of its maximum velocity. Of its maximum velocity. बनेगा? Yes, sir. बनाइए। जानते हो यार, तुम लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। जितना मैं पढ़ा दिया हूं ना, तो क्या बताऊं तुम लोग को। देखो ये देखो कौन सा बुक है, जल्दी देखो कौन सा बुक है, बोलो। अरे बोलेगा यार। 32। यह देखो इधर क्वेश्चन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखा, ऐसा ग्राफ बताया हूँ, ऐसा ग्राफ बताया हूँ, Yes, sir. यस ऐसा सर। बताया हूँ। यस सर। क्या तुम लोग सब पता है? अभी कराया था x इक्वल टू a/2 रूट a/√2 कराया हूँ। देखो तो यही ऑप्शन था, तो ये है। Yes, sir. देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो यार, करेगा तब ना भाई। Sir, 8.66. क्या मैं क्वेश्चन किया था? 5√3 मतलब 8.66 तो नहीं, हाँ 5√3 सॉरी 5√3. हाँ हाँ. हाँ। क्या करूं मैं अभी? आप लोग को वक्त दूं, आप रिवीजन करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, या मैं आगे का क्वेश्चन कराऊं?